क्या आपका भी कंप्यूटर में पावर बटन ऑन करने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है आप खुद घर पे जो है अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर ये स्टेप्स करने के बावजूद भी आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो आखिर समस्या कहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फॉर यूएस में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेप्स नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर केबल को चेक करना है। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमारे पीसी में जो है पीछे से जो पावर केबल होता है वो ढीला हो जाता है या सॉकेट में सही से लगा नहीं होता है, तो उसके वजह से भी हमारा पीसी स्टार्ट नहीं होते रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर केबल चेक करना है। अगर आपके पावर केबल में कहीं पे कट हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो आप तुरंत ही अपनी पावर केबल को चेंज कर दे। स्टेप नंबर 2, दोस्तों क्या कहते हैं, बिजली का सॉकेट को जरूर चेक करें। दोस्तों, हम जिस सॉकेट में क्या करते हैं पावर केबल लगाते हैं, उस बिजली के सॉकेट में ये चेक करें कहीं वो ढीला तो नहीं हो गया। अगर ये नहीं पता चल रहा तो आपको क्या करना है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस उसमें लगा करके चेक करना है कि उसमें लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, पावर बटन को चेक करना है। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी पावर बटन को दबाते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें लाइन आता है, लेकिन कई बार लाइन नहीं आता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 5 से 10 सेकंड तक पावर बटन को दबा कर रखना है। उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद फिर से क्या करना है, पावर बटन को ऑन ऑफ करके चेक करना है। अगर उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर से 5 मिनट रुके और दबा करके रखे रहे और फिर उसको ऑन करें। स्टेप नंबर 4 में दोस्तों आपको मॉनिटर को भी चेक करना है। अगर दोस्तों आप पावर बटन ऑन करते हैं और आपके सीपीयू में फैन चल रहा है, लाइट आ रहा है, लेकिन आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एचडीएमआई केबल और बीजीए केबल को चेक करना है। कई बार क्या होता है, इस सब में भी प्रॉब्लम होने के कारण आपके स्क्रीन में लाइट नहीं आता है और स्क्रीन ब्लैक दिखता है, लेकिन आपका सीपीयू ऑन होता है और सीपीयू में लाइट जलते रहता है। तो दोस्तों, स्टेप नंबर जो 5 है वो क्या करना है, आपको पावर को रिसेट करना है। पावर को रिसेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, पीसी से जो है पावर केबल को निकाल लेना है और 5 से 10 सेकंड के बाद जो है उसको क्या करना है, बटन दबा कर रखना है और फिर दबा कर रखने के बाद छोड़ना है। उसके बाद पावर केबल लगा करके फिर पीसी को स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, कई बार टेम्पोररी प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। जो स्टेप नंबर 6 है वो दोस्तों ये है कि आपको कंप्यूटर या माउस में पावर को नहीं देखना है, आपको कंप्यूटर के या पीसी के पावर को देखना है। कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर और माउस में लाइट नहीं आता है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। आखिर वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको जो है जनरली क्या होता है, कीबोर्ड या माउस आपका खराब होता है, इसके वजह से आपके इस दोनों में जो है लाइन नहीं आता है या लाइट नहीं ब्लिंक करता है। तो स्टेप नंबर 7, दोस्तों अगर आपके पीसी में बिल्कुल ही लाइन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बटन को दबाना है और बटन को दबा करके रखने के बाद आपको पीसी के पास जाना है और गौर से सुनना है, कब बीप का आवाज सुने या लाइट को देखे या फैन चलने का वेट करें। अगर इस सब में से तीनों चीज में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको जरूर ही हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो इस स्थिति में आप अपने से छेड़छाड़ ना करें। स्टेप नंबर 8, बीप साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करना है आपको। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बीप साउंड आ रहा है लेकिन हमारे स्क्रीन जो है उस पर लाइट नहीं आ रहा है, तो आपका हो सकता है कि आपके रैम या फैन में जो है कोई गंदगी या कोई दिक्कत आ गया होगा। तो उसके लिए सबसे आपको पहले क्या करना है कि रैम को हटाना है। कहीं में जो है 2 रैम होता है तो किसी एक रैम को भी अगर आप निकाल कर चेक करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दोनों रैम को निकालना है, अगर 2 रैम है तो उसको एक अच्छी तरह से साफ करके जो है दोबारा लगा करके चेक करना है। और फैन को भी ये देखना है कि फैन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कई बार गंदगी की वजह से वो भी रुक जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों अगर इन सभी स्टेप करने के बावजूद भी अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो आप खुद से जो है कोई भी कंप्यूटर में रिपेयरिंग का काम ना करें। अगर दोस्तों इस सब में से किसी एक टॉपिक से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दे, मैं आपके प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।